नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरा खास प्रोग्राम। स्वागत करता हूं आप सभी का। बड़े विषय पर चर्चा करेंगे आज, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना बारादरी क्षेत्र के हजियापुर मोहल्ले में होली के कार्यक्रम की योजना बना रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने हमला किया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए 6 आरोपियों को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि होली मनाने पर उन्हें लाशें बिछाने की धमकी दी गई है। वहीं हजियापुर में रहने वाले लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश अपने मोहल्ले में होली के कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी मोहल्ले के ही अयान, सलमान, अमन, रेहान, भूरा और आलम समेत अन्य युवक वहां पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। आरोप यह है कि हमलावरों ने न केवल चारों युवकों से मारपीट की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। दूसरे समुदाय के आरोपियों ने धमकी दी कि अगर होली मनाई गई तो लाशें ही लाशें बिछा देंगे। इस मामले में लक्ष्मण, मुन्ना और आकाश को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस बीच पुलिस को सूचना दी है। लक्ष्मण और उसके साथियों का आरोप है कि हमलावर जानबूझकर होली से पहले इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चूंकि मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और इलाके में गश्त वो बढ़ा दी गई है। यह इलाका पहले भी सांप्रदायिक तनाव का गवाह बन चुका है। सावन के दौरान जोगी नवादा में विवाद के चलते यहाँ पथराव और फायरिंग हुई तक की घटना वो सामने आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रमुख लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील इस बीच की हुई है। तो ये पूरा विषय है, जहां पर अब बड़ी लड़ाई वो छिड़ गई है। होली को लेकर, तैयारियों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने। सुनवाते आपको हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय को लेकर। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी शांति चाहते ही नहीं, जिन्होंने हर पल में, चाहे श्रावण महीने का हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे हमारे जितने भी त्योहार हो, उसके अंदर अवरोध करने का एक षड्यंत्र सा ही मन में ठान रखा है, जो हमेशा से करते आए हैं। तो इस प्रकार के लोगों को सख्ती से निपटना होगा। और जिस जगह पर यह घटना घटी है, वहां पर मैं कहना चाहूंगा शासन प्रशासन से और हिंदू समुदाय से और साथ में शांति प्रिय जो भी है उनसे, कि होली इस बार बेहद जोरदार तरीके से मने, ताकि हम भी तो देखें कि हमारी लाशें कितनी बिछती है। क्या बकवास करते हो लोकतंत्र के अंदर। आप सबको समानता का अधिकार दिया और उसके बाद में आप उसका नाजायज फायदा उठाते हो। हमारी लाशें बिछाओगे, गलत बात है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन इसे सख्ती से निपटे, अन्यथा हम आकर के वहां होली मनाएंगे। और इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी धर्म के मानने वालों को उसके धर्म के कार्यक्रम से रोका जाए, उसकी धर्म की मान्यताओं को करने से रोका जाए। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आदमी इस्लाम के नाम पर इस तरह की हरकत करता है, उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो मानसिक रूप से बीमार है, जहनी तौर पर बीमार है। इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की जांच कर स्थानीय पुलिस, स्थानीय एजेंसी उसकी जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और कोई भी मुसलमान इस तरह की बात का समर्थन कर ही नहीं सकता। तो ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर यूं हो गया है कि आखिर हिंदू त्योहारों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कभी शिवरात्रि पर पत्थरबाजी होती है, तो कभी होली को लेकर मार कुटाई होती है कि होली की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और इसी बीच कई ऐसे बयान भी आते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग तत्पर हैं और वो इसमें हर तरह का खनन डालना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर क्या मंशा है इन चीजों के पीछे। आज से पहले भी देश के अंदर त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन ये लगातार ऐसे जो घटनाएं सामने आ रही है, ये क्या दर्शाना चाहती है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं।
गंगा जमनी तहजीब को क्यों खराब करना चाहते हैं चंद लोग, और इन चंद लोगों की वजह से पूरे समाज को परेशानियां होती हैं। तो ये बड़ा विषय है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए पैनल पर हमारे साथ इस बीच राजपुरोहित मधुर जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर जीनत अंसारी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। उमर फारूक साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल राजपुरोहित मधुर जी आप इसे कर लेता हूं। राजपुरोहित जी, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार हो उसको लेकर प्री प्लानिंग हर कोई करता है कि हम त्योहार पर ये करेंगे, हम त्योहार पर वो करेंगे, इस तरह से जश्न मनाएंगे, इस तरह से प्रोग्राम करेंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये सब होता है, सब प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि सिर्फ तैयारियों को लेकर ही मार कुटाई कर दी गई और यह कहा गया कि लाश बिछा देंगे, लाशें बिछा देंगे अगर तुम लोगों ने होली को लेकर तैयारियां की या तैयारी के बावजूद जो होली तुमने मनाई, तो इससे क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं और ये चंद लोग कौन है और इनकी पहचान किस रूप में देखी जाए? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है और उत्तर प्रदेश के बरेली जैसे जनपद में अगर ऐसा कृत्य सामने आ रहा है तो ये सबसे शर्मनाक विषय है। दूसरा ये कि प्रदेश हो, देश हो या किसी भी राज्य में रह रहे लोग हों, जहां तक प्रयास करना चाहिए कि शांतिपूर्ण माहौल में ही सारे धार्मिक प्रोग्राम या अनुष्ठान या भी जो भी यात्राएं हैं वो संपन्न होना चाहिए। गंभीरता से इस पूरे विषय को लेना चाहिए संज्ञानात्मक स्थिति में और वहां के जिलाधिकारी महोदय इस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करें, इसकी हम अपेक्षा भी रखते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरीके से युवाओं के मन में जो प्रेरणा जग रही है, सबसे पहले ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को नस्तो नाबूद करना चाहिए और ऐसी विचारधारा जहां से उत्पन्न हो रही है जो राष्ट्र के खिलाफ हो, जो किसी धर्म के लिए केवल एक मजहबी जो है फरमान जारी करने जैसा हो या फिर अपवाद को जन्म दे रहा हो, तो मुझे लगता है और मुझे ही नहीं ये पूरा भारतवासी जो है यही चाहते हैं कि शांति और समरसता का सद्भाव जहां से जन्म ले वो कार्य करना चाहिए। ऐसे जो युवाओं के मन में तमाम प्रकार की प्रेरणा जगाने वाले ऐसे मौलाना लोग हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, उनकी विचारधाराओं पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्र देश में अगर किसी एक धर्म के साथ इस तरीके से जो मानसिक रूप से एक रोगी कह सकते हैं, इसे एक मानसिक रूप से विकृति कह सकते हैं कि ऐसी धारणा को बना करके चलना राष्ट्र के लिए हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, उस देश, उस मोहल्ले, उस गली के हित में नहीं है। तो वस्तुतः इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है, उमर फारूक साहब के पास साथ साथ ऐसी अमर्यादित भाषाओं से बिल्कुल बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी पर्व के बहुत ही खिलाफ हो और पर्व मनाने वाले व्यक्तित्व जो अपना योजना बना रहे हैं उनकी योजनाओं में कहीं ना कहीं दखलंदाजी देने। ठीक है, उमर फारूक साहब सवाल आपसे रहेगा। उमर फारूक साहब, अभी हमने कल भी इसी पर चर्चा की, परसों भी हम ऐसी एक चर्चा कर रहे थे जहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कभी महाशिवरात्रि पर घमासान होता है, अभी हमने देखा कि बड़ा मामला सामने आया जहां पर पथराव किया गया झारखंड के अंदर महाशिवरात्रि को लेकर, जहां साउंड को लेकर और झंडा को लेकर विवाद हुआ। अब होली की तैयारियां चल रही थी तो उसको लेकर विवाद कर दिया, मार कुटाई की और कहा गया जान से मार देंगे, लाशें बिछा देंगे अगर होली पर इस तरह की तैयारी की। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी धर्म के त्योहार से आखिर परेशानी क्या है और किसको ये परेशानी? ये परेशानी किसी को नहीं है। ये परेशानी अगर है तो सरकारों को है, क्योंकि अभी हमारे पुरोहित जी बैठे हैं और आप भी हैं और सभी लोग सुन रहे होंगे आपके चैनल को भी। असल में ये परेशानी जो पैदा हुई है ये 2014 के बाद पैदा हुई है। उससे पहले भी बहुत सारे त्योहार मनाते थे हिंदू मुस्लिम, पता ही नहीं चलता था कब दिवाली हो गई, कब होली हो गई, कब ईद हो गई, पता ही नहीं चलता था। बड़े सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के घर जाया करते थे, मिठाइयाँ खाया करते थे। अब ये इसमें क्या है कि यहाँ आज देश में संविधान तो मैं समझता हूँ कि खत्म ही हो चुका है। अभी देखिए कि ईद की नमाज होती है चंद मिनट की, उसको बंद कर दिया, नमाज उससे बाहर नहीं जा सकते। तो असल में कुछ लोग ऐसे युवा होते हैं, मेरी पूरी बात सुनिएगा, जिनको लगता है कि यार ये तो खुशी मना रहे हैं, रोड पे हुड़दंग मचा रहे हैं और हमारे लिए ईदगाह के अंदर 4 आदमी बाहर ज्यादा भी हो गए तो उनके लिए मुकदमा दर्ज हो जाता है उन पे। अब कांवड़ की यात्रा होती है, पूरे रोड, पूरे हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, आग लगाई जाती है गाड़ियों में, गाड़ी तोड़ दी जाती हैं, चाहे वो गाड़ी हमारे हिंदू भाइयों की तोड़ी जाती है। तो इस तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं, शरारती तत्व हर जगह होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं। तो अगर ये सरकारें अपना सही से, ये हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब यहाँ की मशहूर है, तो अगर उसी पे काम करेंगे और भाई सब आपस में भाईचारा से रहें
तो ये असल में कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार ने जो है एक जो धर्म के मानने वाले हैं उन पर प्रतिबंध लगाए हैं, दूसरों को पूरी खुली छूट दे रखी है। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये उन्माद पैदा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जीनत अंसारी जी, खुली छूट आपको किसको नजर आती है? खुली छूट उनको नजर आ रही है जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या उनको जिनकी पिटाई हो चुकी है अपने घर पे बैठे वो बयान भी नहीं देना चाहते हैं कि हम तो सिर्फ तैयारियां कर रहे थे, उसको लेकर हमें मार कुटाई की गई? एक त्योहार को लेकर तैयारियां होती है, तो एक कहा कैसे जा सकता है जो कि अब उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि छूट दी गई है? किसको छूट दी गई है पूरे इस विषय में? नहीं, देखिए ये तो एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय मामला है। इसके अंदर तो ये है कि जैसे कि फारूक भाई ने कहा है कि हमें अपनी जमुनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई अपने प्रोग्राम की, अपने त्योहार की अगर कोई रूपरेखा तैयार कर रहा है तो उसके अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को इंटरप्ट करना ये बहुत गलत बात है, उसमें नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। और ऐसे लोगों को मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि वो लोग बिल्कुल उनको निष्पक्ष रूप से उनका बिल्कुल ध्यान रख कर किसकी गलती है, किस समाज की गलती है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हर मजहब में शरारती तत्व होते हैं, जैसे नमाज है, नमाज का टाइम होता है सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, मेरे भाई ने कहा, तो बिल्कुल बहुत सही बात कही है। तो उसके अंदर ये होता है कि अगर 5 मिनट के लिए अगर थोड़ा परेशानी भी हो गई है, तो पहले हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे थे हम लोग देखते थे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। और अभी भी ये देखने को मिला है, जैसे कि मान लो कि जैसे कुंभ का मेला हुआ है, तो वहां पे जब ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, ज्यादा भीड़ हुई है, तो मस्जिदों में लोग बागों ने उन्हें अपनी जगह दी है, रहने के लिए जगह दी है। तो ऐसे फूल भी पेश किए जाते हैं आजकल, आज ऐसे मोहब्बत के फूल भी पेश किए जाते हैं जिनको ये शरारती तत्व देखना पसंद नहीं करते हैं। अब मान लो ये चीज है कि मैं गलती उन्हीं की ठहराऊंगी कि वो गलत वही है जिन्होंने एक समुदाय पे आकर के जो अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर वो कुछ कर भी रहे थे, कुछ बात भी थी, तो बड़ों लोगों को आकर के उसमें बीच में आकर के और उसमें एकता बना करके, और उस बात को ये होता है कि हाँ इस त्योहार, क्योंकि उधर रमजान भी है और उधर होली का भी त्योहार आ रहा है, तो इसमें सरकार को भी इन्वॉल्व होकर के ये करना चाहिए कि ना तो उनकी भावना आहत हो मुसलमानों की, ना मेरे हिंदू भाइयों की भावना। लेकिन जीनत जी इसमें सरकार का क्या रोल हुआ? अगर कोई पर्सनली, अगर मैं अपने घर पे कार्यक्रम करना चाहता हूं, मैं उसकी तैयारियां कर रहा हूं और आप मुझे आकर पीट दे, तो सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार थोड़ी ना इन्वॉल्व थी, तो मेरा निजी कार्यक्रम था, निजी भावना थी, इसको ठेस पहुंचाया जिन लोगों ने, वो पर्सनल मुद्दा हुआ, सरकार कहां से आ गई इसमें? नहीं, देखिए पर्सनल मुद्दा हुआ। अगर पर्सनल मुद्दा होता, अगर आदमी अपने घर में बैठ के कुछ कर रहा है, तो फिर वो सरासर बिल्कुल गलत है कि किसी के घर पे जाके अटैक करना और किसी के घर पे चढ़ करके क्या नाम है, जय श्री राम का झंडा लगाना, नारे लगाना। जैसे कि अभी शोभा यात्रा निकली है, तो उसके मैं एक न्यूज मेरी बात पूरी, मैं न्यूज पे देख रही थी कि जामा मस्जिद के सामने से निकले और उनकी जो वो लाइटिंग थी उस पे ओम लिखा हुआ था, बाकायदा वो गुम्बद को टारगेट कर करके उसके ऊपर वो ओम लिखना चाह रहे थे। तो वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? तो इस चीज में सरकार का ये चीज होती है कि जो आपका रूट, वहां से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप उस रूट से मत निकलिए। आप सड़क है, सड़क सबके लिए है, आप वहां से जाइए जहाँ पे मस्जिद में नमाज हो रही है या कोई मुस्लिम इस तरीके कह रहा है, आपको भी ये चीज है। तो कहीं अगर एक पहल अगर मुझे करनी है तो एक पहल आपको भी करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि अगर वो लोग अगर अपने घर में बैठ के कुछ अपनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग अगर उनके घर पे जाके अटैक कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर वो ऐसी कोई प्री प्लानिंग कर रहे हैं, वो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भी कुछ ऐसी जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो हमारे लिए गलत होती है, वो हमेशा कमरे में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के होती है। अगर वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी उनकी साजिश को भी सरकार को नाकाम करना चाहिए और सरकार को आगे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, अब जीनत जी ने जो भी कहा, राजपुरोहित जी, मेरी समझ से बाहर ये है कि
कैसी प्लानिंग, कैसी चीजों की बात हो रही है? वहां होली की तैयारी चल रही थी, ना कोई प्लानिंग ना कुछ, ये तैयारियां समझते हैं हम, ये करेंगे, हम वो खाएंगे, वो पिएंगे, और इसको लेकर विवाद हो। खैर उससे भी अलग हटेंगे। उमर फारूक साहब ने जो कहा कि 2014 से पहले ऐसे कुछ नहीं होता, 2014 के बाद ये आया है। सबको पता है 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को उकसा रही है कि आप होली के तैयारियों को लेकर कोई इंसान कर रहा है उस पर हमला कर दीजिए, महाशिवरात्रि पर पत्थरबाजी कर दीजिए। ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करवा रही है, कोई पॉलिटिकल स्टंट थोड़ी है। ये तो प्री प्लानिंग, ये कुछ ऐसे लोग जो है खराब करने की कोशिश है, इसमें बनाने का तो कुछ है ही नहीं। 2014 के बाद से जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो शांति प्रिय स्थिति बनी हुई है, वो आप बहुत ही देख ही रहे हैं हर एक चैनलों के माध्यम से। वस्तुतः ये जो फारूक जी कह रहे थे, इनको स्वयं से समझना चाहिए कितनी ऐसी नमाजें और कितने ऐसे रमजान, कितने ऐसे ईद के त्योहार 2014 से अभी तक ये मनाए हैं जिसमें हिंदुओं ने इनके ऊपर पत्थरबाजी की। एक रिकॉर्ड अगर ये बता दें तो। दूसरा ये कि अभी ये बहन जी बता रही थी कि प्लानिंग जो है बंद कमरे में होती है। यही घृणित मानसिकता को यही जन्म, प्लानिंग करना ही क्यों है? अगर आप शांति व्यवस्था के परिचायक हैं, शांति को जन्म देना चाहते हैं, तो आप प्लानिंग कर ही क्यों रहे हैं? कमरे में बंद करके जाएंगे आप वहां फिर पत्थर मैंने दूसरे समुदाय के लिए बात की है मेरे भाई। दूसरे समुदाय के सनातन धर्म के जो समुदाय हैं, मेरी बात सुनिए, आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। मैंने ये कहा है वो कैसी प्लानिंग कर रहे थे कि जो दूसरा समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय उसे भड़का है और उन्होंने उन पे हमला किया है। मुस्लिम समुदाय भड़का नहीं है। युवाओं को, आप लोगों को टीवी चैनल पे जब जब बैठो ना, तो युवाओं को संकेत करना चाहिए कि आपके युवा किस तरीके से मोटिवेट हो। आप लोगों के जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, आप लोगों के जो केंद्रित करने के युवाओं के तरीके होते हैं, उसमें टोटल अवसाद भरा होता है और वो केवल भड़काने का काम करते हैं। इसे समझना होगा कि अगर किसी मौलाना को मौलवी का एक हक है, एक पद है, उसे उस पद को जिम्मेदारी मिली हुई है, तो उसका यह धर्म कहता है कि उस देश में, उस राष्ट्र में, उस जिले में, टोले मोहल्ले में जहां तक वो संगोष्ठी को एकत्रित कर पाए, उनके मानसिक विचारों को शुद्ध करे। ये जन्म ऐसी घृणित मानसिकता, कभी कोई प्लानिंग आपने सुनी कि आपका रमजान आने वाला है और 4 हिंदू बैठ करके वो प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं अब की बार सर फोड़ देना है, अब की बार लाशें बिछा देनी है? कोई ऐसी प्लानिंग सुनी आपने? नहीं सुनी हो। और इतनी घटिया मानसिकता सिर्फ कहां से पनपती है? जब आप जानवरों का भक्षण करेंगे, जब आप गलत विचारधाराओं पे, जब आप राष्ट्र हित में बात नहीं करेंगे, जब आप राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं रहेंगे, जब आपको राष्ट्रगान से दिक्कत होगी, जब आपको सरकार से दिक्कत होगी, तब ये समस्या आपको जन्म लेगी। सरकार कितनी समरसता के भाव को लेकर के चल रही है, आप पूरा खाका उठा के पढ़िए। प्रयागराज में 65 करोड़ जनता आई और कितनी मुस्लिम आबादी है, लेकिन टोपी धारक लोग एक भी क्यों नहीं वहां सामंजस्य से क्यों रहे? क्योंकि उनकी विचारधाराओं को पहले ही उनको शुद्ध किया गया है, उनको एक सूत्र में लाया गया है। उनके भी मन में ये चीजें आ सकती थी, पनप सकती, लेकिन उनको पता है। और रही बात जिन्होंने किया, प्रशासन को आप लोग दोषी ठहरा रहे हैं। प्रशासन सेवा कर देगा, 2 दिन में इलाज हो जाएगा, आप देखिएगा। 2 दिन के अंदर वो चीजें निकल के आ जाएंगी। ऐसी जो बातें निकल के आती है कि लाशें बिछा देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, नाना प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही प्रशासन बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि बरेली का प्रशासन अगर डीएम टीवी 100 की इस कार्यक्रम को, चैनल को सुन रहा होगा, मैं व्यक्तिगत फोन करके ज्ञापन दूंगा इस विषय पे कि ऐसी अभद्रताएं जहां जन्म ले, उस पूरे इलाके के लोगों को पहले मानसिक तौर पर ठंडा करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में कभी रमजान हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, ऐसी घृणित और घटिया मानसिकता पनपे ही ना। ठीक है उमर फारूक साहब, अभी जो सवाल राजपुरोहित जी ने कहा वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रमजान भी आने वाले है, बहुत पाक होता है, हम उसको लेकर नहीं कहना चाहते, ना टिप्पणी उस पर हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए ऐसी प्लानिंग कहीं और उजागर क्यों नहीं हो रही है कि रमजान पे हमें ये करना है, रमजान पे हमें वो करना है? ये जो तमाम तैयारियां है, ये जो तमाम बयान है, ये हिंदू त्योहारों को लेकर क्यों सामने आ रहे हैं? रमजान भी है और फिर उससे आगे मैं बता रहा हूँ जी भाई। देखो ऐसा आपको मालूम होगा जी, अभी एक एसएसपी थे जिनका बहुत जगह ट्रांसफर हुआ, हमारे मुरादाबाद में भी रह चुके थे, नाम थोड़ा जहन से निकल रहा है मेरे जी। कामड़ को लेके अड़ गए लोग बरेली में ही, बरेली में दूर नहीं जाइएगा, बरेली में देखिए कि कामड़ को लेके लोग अड़ गए कि हमें तो मुसलमानों के इलाके से ही निकालना है। ये हौसले बढ़ाए किसने? अभी एक पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते हुए ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। आप अगर राष्ट्र में रहते हो और यहाँ सितारा उसके लगा हुआ है, मैं लिखित दे दूं, किसी भी प्रशासन के व्यक्ति का ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। कप्तान साहब ने कहा कि यहाँ से नहीं, और ऐसा हो सकता, सुनो, ऐसा अगर होगा भी, अगर ऐसा हो रहा है,
वो रोड, हमारे हिंदू भाई, वो रोड किसी धर्म समुदाय की नहीं है, वो रास्ता किसी एक समुदाय का नहीं है। अरे नहीं, गलियों में से चल रहा है, राजपुरोहित जी सुन लीजिए, चर्च भी जा रहा है। राजपुरोहित जी सुन लीजिए मेरी बात। तो एसएसपी प्रशासन पे बार-बार उंगली, प्रशासन इतने सामंजस्य से आप लोगों को बैठा के रखा हुआ है। बाकी ये उग्रवादी लोग, उग्रवादी संगठन नाना प्रकार की भ्रांतियों को लेकर के चल रहे हैं। अरे उग्रवादी अगर ऐसा ना होता, कांवड़ में क्या क्या हथियार लेके जाती हैं, आपने देखा होगा, इलाके जल रहे हैं। आज प्रशासन की देन है जो शांति दूत बन करके आप लोग बैठे हुए। नहीं, अब देखो राजपुरोहित जी, अब ये हमारे एंकर साहब का नाम रोहित भाई है, कौन है शायद आज? राजपुरोहित जी। हाँ, तो अभी देखिए इसमें कि कांवड़ को लेके वो लोग अड़ गए। प्रशासन ने कहा कि भाई ये रूट आपका नहीं है और ये मुसलमानों का एरिया है, आप कहाँ जा रहे हो? तो उस पे अड़ गए, उनका 2 घंटे में ट्रांसफर हो गया। एक पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात मारी। उसके बाद अभी आपने बहराइच की घटना देखी होगी, दूसरी समुदाय के घर पे चढ़ के झंडा लगा दिया। ये हौसला कहाँ से मिला? आखिर ये आतंकवादी, ये उग्रवादी, क्या हिंदू आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है? ये हिंदू आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है मेरे भाई? इसको कौन बोलेगा? नहीं, उसके बाद जो बर्बरता आपने किया यहाँ पे, जो जिहादी मानसिकता को जन्म आप लोगों ने दिया वहाँ पे, उस हिंदू आतंकवाद इतना बढ़ क्यों रहा है? पूरी लाइन क्यों नहीं बोलते हो? झंडा लगाने से तुम बदल गए क्या? झंडा लगाने से तुम बदल? अरे हमारे घर में, मैं आपके घर में घुस के अरे अजान देने लगूं तो मैं कह रहा हूँ झंडा लगाने से वो घर किसी और का हो गया था क्या? ये मुझे बताइए। अरे मैं आपके घर में अजान देने लगूं, मेरा हो जाएगा घर? मारने की जरूरत क्या? अजान देने लगूं, मैं आपके घर में अजान देने लगूं तो आपको अच्छा लगेगा? अगर बौद्धिक क्षमता रखते हो, शिक्षित हो, तो दोनों विषय को उठाया करो कि हाँ हमारे समुदाय ने मिलकर के उस बच्चे को गलत ठीक है भाई। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, इसको तोड़ने वाले बहुत गंगा जमुनी तहजीब ने निर्ममता से बच्चे को घर में ले जाकर के मार दिया। ये गंगा जमुनी तहजीब पढ़ के बैठे। किसको मारा, किसको मारा, किसको मारा? मतलब आगे वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते, झंडा लगाने तक जाने, उसके आगे वाला नहीं जानते। अरे उसे पता है आपको क्या हुआ? आपको मालूम है वहाँ क्या घटना हुई थी? वो क्या हरकत कर रहे थे वो लोग? मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे एक एक सूत्र के बारे में पता है कहाँ क्या होता है। राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप इस विषय को समझो कि उस बच्चे को घर में ले जाकर आतंकवादी की हिम्मत कैसे हुई किसी घर में चढ़ने की? जो उसको मारे हैं, ठीक है, जिस ब्राह्मण परिवार के। ठीक है, जीनत अंसारी जी से सवाल है। जीनत अंसारी जी, अभी हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हालिया दिनों में मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फराह खान ने जो कहा कि होली तो छपरियों की फेवरेट त्योहार है, उस पर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप कुछ रोशनी डाले कि अगर वो भी बयान, अगर आप मानकर चलिए केंद्रित नहीं था, फिर हम कहते कि नहीं जी हमें तो निशाना बनाया जाता। अब ये निशाना आप देखिए काफी नहीं है जो उन्होंने कहा कि ये तो छपरियों का फेवरेट त्योहार है, इसका मतलब क्या होता है? और आप जीनत जी, एक छोटी चीज और है, हिंदू त्योहारों में, अब हम किसी भी त्योहार की बात करते हैं, उसकी जो शुरुआत है वो जश्न से बाद में होती है, पहले रीति रिवाज से होती है, पूजा से होती है। होली का भी एक धार्मिक महत्व है, उसके बाद रंग गुलाल ये सब आता है और ये जो लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन पहले पूजा होता है, होली का दहन होती है, उसके बाद ये सब होता है। धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके ऊपर छपरी तरह का शब्द इस्तेमाल करना आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी किसी भी धर्म के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए, त्योहार के लिए ऐसा शब्द यूज करना बिल्कुल मैं इसको गलत मानती हूँ। और ये जो सेलिब्रिटी है, इनको मैं किसी कैटेगरी में नहीं रखती हूँ, ना ये किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने देखा है कि जब हम थोड़ा सा कोई अभी हम फेमस नहीं हो रहे हैं, तो कोई ना कोई अभी उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है। जैसे कि कंगना रनौत है, उनको वो फिल्म सिटी में है, लेकिन उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, पर उनको लाकर के सांसद बना दिया, सांसद के लिए टिकट दे दिया जाता है, जबकि एक आम आदमी को, किसी भी महिला को इस तरीके का टिकट देना बहुत नामुमकिन बात होती है। वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देती रहती हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कि जो ये आपके बैठे हुए थे किसान भाई थे, उन तक पे क्या कि वो तो पेट बैठे हुए थे। तो इन लोगों का तो एक मोटिव है कि सिर्फ वो दूसरे अपने आप को प्रमोशन में लाना, अपने आप ये पॉलिटिकल चीजें तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कन्हैया कुमार को भी टिकट मिला था, वो तो देश के टुकड़े करने की बात कर रहा था। हम बात ये कर रहे हैं कि ये अलग चीज हो गई। मैं वो भी कह रही हूँ गलत। ऐसे तो कहा था कि गोली मारो देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, ऐसे कहा था। और आज देखो वैसे ऐसे मंत्री भी हमारे खुले घूम रहे हैं। ऐसे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी डिबेट के ऊपर। वो पॉलिटिकल तो बात नहीं करनी हमें।
जो फरहान ने कहा है वो बिल्कुल गलत है। ये मैं किसी भी त्योहार को, वो चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, ये तो रंगों का एक इतना अच्छा फेस्टिवल है जिसके अंदर पता ही नहीं चलता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब तो रंगों का ऐसा त्योहार है जिसको मतलब कि एक प्यार की एक मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ कि नहीं, वो जैसी आदमी की मानसिकता होती, जैसी सोच होती है, उन्होंने वैसा ही वर्ड यूज किया, छपरी। तो मुझे नहीं लगता है कि होली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि छपरी वाला त्योहार बोला जाए। ये बहुत अच्छा रंगों का त्योहार है। इसके अंदर एक सौहार्द के साथ, प्यार के साथ, सब लोगों को मिलके कॉपरेट करके इसमें सबको चलना चाहिए, सबको प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। पर हाँ, ये जो इस तरह की जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, उनकी बातों पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ बोलते कुछ है, सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए इनका होता है कि कुछ भी वर्ड यूज कर दिया। तो इसलिए जो फराह खान ने कहा है, उस फराह खान मुसलमान ना समझ करके उसको एक उन लोगों के उनके वहां पे न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है। देखिए सलमान खान है, वो भी अपना लेके, वो जब आते हैं आपके गणपति बाबा आते हैं तो उनके यहाँ भी 2 दिन के 2.5 दिन के आते हैं, वो भी लेकर के आते हैं, बड़े गलत क्या है? इसमें गलत क्या जीना जी? नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल मैं कह रही कि वो लेकर के आते हैं, प्यार मोहब्बत की मिसाल पेश करते हैं, ऐसा सबको। लेकिन उनकी तुलना फराह खान से क्या है? फराह खान का ये मैं कह रही हूँ कि फराह खान को मुसलमान ना समझिए कि फराह खान ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है। नहीं, अभी आपने कहा सलमान खान भी ऐसा करते, तो उनकी तुलना कैसे हुई? सलमान खान तो अच्छा चीज कर रहे हैं ना, वो हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो कैसा डिफरेंस आपने किया? सलमान मैंने इसलिए कहा है कि आप वो भी देखिए कि सलमान खान वो भी खान है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फराह खान अगर ऐसे स्टेटमेंट दे रही है तो वो गलत स्टेटमेंट दे रही है। उन दोनों मतलब कि उन दोनों में फर्क देख के ये करना चाहिए। ठीक है, उमर फारूक साहब, होली की महत्वाकांक्षाएं बहुत है, जानते, मतलब आपको पता होगा होली के बारे में, होली क्यों मनाई जाती है? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो जब उस पर ऐसी टिप्पणी की जाती है उमर फारूक साहब, तो आपको लगता है कि ये सही है और इस तरह की चीजें कोई भी टॉलरेट कर लेगा? नहीं, ये बहुत गलत है। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, मैं ये चाहता हूँ कि होली पहली जैसी मनाई जाए कि पहले हम हिंदू भाइयों के घर पे गुजिया खाने जाते थे और हम इंतजार करते थे कि भाई 8 दिन रह गए भाई, गुजिया तैयार करा लेना। लेकिन 2014 के बाद वो गुजिया खाना गायब हो गया, मेरा नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों का। ये चीज मैं ढूंढना चाहता हूँ। ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन पता ना वो दिन कहाँ चले गए। कहाँ चले गए राज पुरोहित जी? क्यों 2014 से पहले गुजिया बनाते थे, बुलाते थे उमर फारूक साहब को, अब नहीं बुला रहे? वजह क्या है? वो दिन अभी भी हैं और मुझे लगता है यदि अपना अतीत स्मरण में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अतीत को स्मरण में ला करके और स्वयं को कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा में जो दिशा विहीन हो गए हम कुछ काल चक्रों में, कुचक्रों में, नाना प्रकार के आर्तताइयों के समय में, तो अपना घर अगर वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने घर वापस आ जाए तब भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि 2014 के बाद ये इनका एक सरकार के प्रति अपना एक बयान है, लेकिन समाज में वही समरसता है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में आज भी अगर 10 मुस्लिम घर परिवार बैठे हुए हैं, उनकी बहन बेटियां उतनी ही सुसज्जित तरीके से उतना ही सम्मान पाती हैं, उनके साथ बर्बरता नहीं होती। लेकिन 98 मुस्लिम परिवारों के बीच में 2 हिंदू परिवार की बहन बेटियों के साथ बर्बरता और लव जिहाद जैसे केस हो जाते हैं। इस पर क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल गलत, आपकी बात को मैं गलत नहीं, ये गलत है बिल्कुल। अरे आपको ज्ञान नहीं है या तो उम्र में बड़ी बड़ी हो, आपको पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। उम्र में भले आप बड़ी हो, लेकिन सामाजिक तथ्यों के बारे में बिल्कुल आपको नहीं पता है। मैं जिस मुजफ्फरनगर से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर 100 मुसलमानों के घर है, तो वहाँ पर सिर्फ एक पंजाबी और एक कहना चाहिए एक लव जिहाद जैसे केसेस आते कहाँ से? लव जिहाद सिर्फ एक ही पे क्यों लागू होता है? मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर लीजिए, अगर पूरे इतिहास को मुजफ्फरनगर के दंगों के खंगालेंगे आप ना, तो आप स्वयं चुप हो जाएंगे। तो उसके अंदर सपा सरकार का पूरा हाथ था। तो आप लोग बीजेपी से दिक्कत है आपको, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी से हमें दिक्कत नहीं है। दंगे हो रहे हैं तो आप जाना कहाँ पे है? कांग्रेस आ नहीं रही है, आम आदमी पार्टी चली गई, जाना कहाँ है आप लोग? ज्यादा खतरनाक दंगा है वो, देखिए सपा सरकार में हुआ था। राजपुरोहित जी, आपको मैं बता दूं, मुझे जितनी नफरत सपा से है ना, बीजेपी से बिल्कुल नहीं है। तो 2 बार तो आपने जिक्र कर दिया 2014 का। नहीं, मैंने 14 का जिक्र किया है तो मोहब्बत खत्म हो गई।
भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सापा ने पहुंचाया है। सापा ने भारतीय जनता पार्टी ने आपके सुनिए, पूरे संगठन को, समुदाय को शिक्षित करने का काम किया है। आप इसमें नहीं, ये मैं मानता हूँ। नहीं, नफरत तो वो जो है, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी दंगा नहीं कराया देश में, और समाजवादी पार्टी ने 5 साल में 457 दंगे करा दिए थे, याद है हमें सब। चलिए, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल है ही नहीं। उमर जी, बीजेपी ने क्या किया, सपा ने क्या किया, उस पर नहीं जाते हैं। राजपुरोहित जी से सवाल कर लेता हूं। राजपुरोहित जी, अब ये जो चीजें हैं हम देख रहे हैं, लगातार ऐसे त्योहारों के बारे में आते हैं। अच्छा, हम बरेली का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर ही कुछ ही समय पहले जब हमने देखा ये सावन का महीना चलता है, कांवड़ यात्रा निकली थी, इसी जगह पत्थरबाजी हुई थी, इसी जगह पर। ये एरिया ऐसा नहीं है कि यहां पर भी पहली बार घटना, ये सांप्रदायिक चीजें यहां होती है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका भी है, हिंदू बहुल इलाका भी है, तो ऐसी घटनाएं यहां होती रहती है। बावजूद इसके जब हम आज ये कहते हैं कि 2014 से ये अंतर हो गया, इससे पहले ये अंतर हो गया, बात सारी ये है कि लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। इसमें पॉलिटिकल तो चीजें बात की बात है, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। तब समय रहते हुए सब कुछ सुधर रहा है, वो भी सुधर जाएगा। और ऐसी स्थिति अगर एक ही जगह बन रही है तो ऐसी जगहों पर कर्फ्यू लगा करके वहां से खालिस्तानियों को, वहां से आईएसआई की जो फंडे चल रहे हैं, जो पाकिस्तानी जैसे मानसिकताओं को जन्म देने वाले लोग हैं, उनको वहां से निकालना चाहिए। अगर उनकी मानसिक शुद्धि नहीं हो पाती, राष्ट्र के लिए वो समर्पित नहीं है, किसी एक धर्म को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका रास्ता कहीं अलग तय कर देना चाहिए। दूसरा ये कि वहां की जानकारी, वहां की जांच, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो किस विधि से काम कर रही है, जो अभी तक उस टोले मोहल्ले को, कहीं ना कहीं वहां के रह रहे लोगों की मानसिकता को अभी तक समझ नहीं पाई, और ये घटना कई बार हो रही है। ये बड़ा प्रश्न है, और इस पर शासन कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर के काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है। लेकिन ऐसे तथ्य जो उठ करके समाज में आते हैं, मुझे लगता है कि बरेली में भी बड़े बड़े अच्छे मौलाना हैं, शिक्षित समाज है, इनका भी समाज पढ़ा लिखा है। हर एक व्यक्ति इसमें, हर एक व्यक्ति तो जाहिल प्रवृत्ति का नहीं है। उस व्यक्ति को सामने आकर के, फ्रंट पे आकर के बोलना चाहिए, अपने युवाओं को समझाना चाहिए। ये एकाग्रचित होंगे तभी चीजें समरसता में आएंगी। तभी आप गंगा जमुनी तहजीब की केवल बड़ी बड़ी लाइनों को बोलने से गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती है। उस परिस्थिति में उस पर कार्य करना होता है, और कार्य तभी हो पाएगा जब हमारे श्रेष्ठ, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो सामने आएंगे और युवाओं को केंद्रित। आज के युवा कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं? आज के युवा प्रेरित हो रहे हैं ईरान से, इराक से हो रहे हैं, पाकिस्तान से प्रेरित हो रहे हैं। गलत। ये सारे युवा प्रेरित हो रहे हैं। इनको फंडिंग, आईएसआई फंडिंग हो रही है, तो इनकी विचारधाराएं अपवित्र इसीलिए हो रही है। सही जवाब उमर फारूक साहब देंगे, कहां से हो रहे हैं उमर फारूक साहब? राजपुरोहित जी, इस तरह नहीं, राजपुरोहित जी, इनकी विकृत मानसिकता, इसीलिए घृणित मानसिकता। उमर फारूक साहब जवाब देंगे, राजपुरोहित जी जवाब देंगे। उमर फारूक साहब, राजपुरोहित जी, देखो कितनी गलत बात है, इतना आगे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। पाकिस्तान कौन जाता है? किसी एक मुसलमान को बताइए, बिरयानी खाने कौन जाता है वहां पर? कोई नहीं जाता। कौन जाता है ये भी आपको मालूम होगा राजपुरोहित जी, आप बड़े भाई हैं हमारे, और सबको मालूम है, बगैर बुलाए चले जाती है। अरे किसने बुलाया? अरे उस पाकिस्तान का दिमाग से निकाल देना चाहिए उसका नाम। और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, दिमागी रूप से सेंटर में लाने के लिए और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसका नाम लें। अरे वो अगर एक लोटा पानी बहा देना तो बह जाएगा नक्शे से भी। राजपुरोहित जी, उसको हम बढ़ावा देते हैं, उसका नाम ले लेके, उसको इतनी अहमियत ना दें। बयानबाजी जो बच्चों के आ रहे हैं, क्या ये भारत का स्टेटमेंट है? आप मुझे ये बताइए, भारत की संस्कृति ये कहती है कि हम लाशें बिछा देंगे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। भारत की संस्कृति देखिए, भारत की संस्कृति, आप आने वाले जो अभी मैच गया है इंडिया पाकिस्तान का, दुबई में था, तो वहां पे अभी आप देखते हैं जो हमारे सांसद जी हुए हैं, नाम दिमाग से स्लिप हो गया है कि गोली मारो सालों को, वो बैठे हुए थे अफरीदी के साथ में, वो बैठे हुए थे। गंगा जमुना तहजीब वो वहां पे स्टेडियम में दिखाई दे रही थी सबको, बार बार कैमरा जो था वो फोकस अनुराग ठाकुर पे और अफरीदी पे जाके दिख रहा था। तो और यहाँ हम इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बिल्कुल आप सही करें, पाकिस्तान कोई महत्व नहीं रखता हमारे लिए। हम इस भूमि में है, हम इस धरती के पावन इस धरती पे है, इसी में हम पैदा हुए हैं। और देखिए हमारी शान देखिए कि हम तो दिन में 5 बार अपनी धरती को चूमते हैं, हम तो दिन में 5 बार अपनी धरती को चूमते हैं। इसलिए जो लोग गलत काम करते हैं, उनका ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, और हर तरीके का आतंकवाद हर मजहब में होता है। इसलिए
किसी एक मजहब को टारगेट करना, इस तरह से ये भी हमारे लिए है कि अगर एक ही जगह अगर चोट डाली जाएगी तो वो चीज कमजोर पड़ जाएगी और वो आतंकवाद बनेगा। तो इसलिए ये कि दोनों मजहब में, हिंदू है मुसलमान हो, हर जगह छोटी मानसिकता के लोग और बैकवर्ड टाइप के लोग जो होते हैं वही सभी उल्टा सीधा काम करते हैं, वरना पढ़े लिखे अच्छे लोग जो होते हैं, उच्च कास्ट के जो लोग होते हैं, ना उन्हें इतनी फुर्सत है इन सब बातों के लिए, ना वो केवल भारतीय संस्कृति में केवल भारतीय होना गर्व की बात है और उस भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। आप एक किसी पुत्र की माँ होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की पत्नी होंगी, किसी की दादी चाची ताई होंगी, आपको यह स्वयं समझना चाहिए कि आप अपने राष्ट्र के लिए अपने युवाओं को कितना जागृत कर रहे हैं। इस तरीके की घृणित और घटिया मानसिकता जहां से पनपती है, ऐसे लोगों को, वहां के मौलवी मौलानाओं को, वहां के तमाम जो संगठन आप लोगों के चल रहे हैं, उन सबको एक होकर के और इस विचारधारा को जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक सरकार जब एक्शन लेगी, तमाम प्रकार से सरकार जब उस पर अधिक से अधिक एक्शन ले लेती है तब भी आप लोगों को दिक्कत होती है। फिर वही सपा सरकार के तमाम स्टेटमेंट निकल के आते हैं। नहीं, एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो सरकार एक्शन ले। राजपुरोहित जी, हम आपके साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं हम, और राष्ट्र के साथ हैं हम, और हम चाहते हैं अगर जो ऐसी मानसिकता रखता है, जो हमारे देश के खिलाफ मानसिकता जिसकी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त सख्त कानून बनने चाहिए। तो लेकिन क्यों नहीं बोलते हैं कि हर एक मदरसे में वंदे मातरम और जो है राष्ट्रगान होना चाहिए? आप इसको क्यों नहीं बोलते? अगर हम हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों हो रही है? नहीं, अगर हम ये कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन आप राष्ट्रगान गाते नहीं है, आपको राष्ट्रगान पूरा याद ही नहीं है। मैं सुना दूंगा पूरा, आप सुनाइए। अरे आप सुनाइए, मैं सुनाता हूँ, या तो आप सुनाइए या मैं सुनाता हूँ। राजपुरोहित जी, ये अगर आप हमारी बात, हमारी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा, मेरी बातों हमने इतनी कुर्बानी दी है, हमने इतनी कुर्बानी दी है। 100 के न्यूज चैनल पे दीजिए दर्शकों को और अपने सभी मौलानाओं को ये प्रेषित करिए कि हर एक मदरसे में वंदे मातरम और राष्ट्रगान भारत माता के हम राष्ट्रगान हर मदरसे में अनुयायी हैं, उन्हीं राष्ट्रगान हर मदरसे में होता है। राजपुरोहित जी, राष्ट्रगान फाइनली नहीं होता, 1000% नहीं होता, जो कह रहा हूँ नहीं होता है, गलत नहीं, जो हम कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्र धर्म से, देश से ज्यादा, हमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी गर्दनें कटाई हैं, कितनी फांसियों पर हमने तो देश को बचाया है, लेकिन अब देश को क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? हम सबने नहीं, हमने नहीं, आपने भी हमारे साथ सहयोग किया था, आपने भी हमारे, हम सब लोगों ने मिलकर लड़ा था इस लड़ाई को, आजादी की लड़ाई को। ये सब जो है, देखिए, जो आप किसी एक पंथ, किसी एक इतिहास गवाह इस चीज का, इतिहास गवाह इस चीज का, इतिहास गवाह है। मुगलों ने पूरे देश को, संस्कृति को बर्बाद कर दिया, हिंदू देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके उसकी सीढ़ियां बनवाई। इस पे क्या जवाब दोगे आप? आपने कुछ पढ़ा इतिहास? मोहम्मद गौरी, गजनी, इल्तुतमिश आदि जैसे राक्षस लोग आए और तमाम प्रकार से देश को भ्रष्ट करके चले गए। आप नहीं, तो हम उनके साथ हैं कब? हम अपने देश के साथ हैं। हम आज भी आप उन चीजों को फॉलो करते हैं, तभी तो ऐसा जन्म ले रहा है। नहीं, राजपुरोहित जी नहीं, हम नहीं, रोकना क्या है? समाज तो ये कहते हैं हम आज भी सब कायम होगी। आप जब ये चीजें रुकेंगी तब राष्ट्र हित में बात कब होगी? जब आप पार्टी का, जब चंद्रशेखर आजाद का, जब रानी लक्ष्मीबाई के वीरांगनाओं को जब आप समझेंगे कि उन्होंने अपना रक्तपात क्यों दिया इस पूरे राष्ट्र के लिए, जो आज बलिदान दिया, जो छोटे छोटे बालक थे, आपने पता है कि आप देखिए सिख समुदाय के छोटे छोटे बालकों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आप उनके बारे में जानते हैं? आपने पढ़ा, समझा, क्यों किया? उसकी जरूरत क्यों पड़ी? राष्ट्र में अराजकता उस समय जन्म ली थी। आज जो हो रहा है ये भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आप युवा हैं, आप युवाओं को आगे आना चाहिए, आकर के इस परिस्थिति पर जीनत अंसारी जी से सवाल रहेगा। जीनत अंसारी जी, एक तो आप जवाब भी देना चाहते हैं, ऊपर से जीनत अंसारी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी डिबेट्स में जब हम डिबेट कर रहे हैं, बड़ी गंगा जमनी तहजीब की आज हम जो है कि हिदायतें दे रहे हैं, आप भी अच्छा बोल रहे हो, उमर फारूक साहब भी, राजपुरोहित जी भी, बहुत अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या हो जाता है? धरातल पर कौन सी मानसिकता खड़ी हो जाती है कि लोगों को ऐसी समझ ही नहीं रहती? क्या टीवी चैनल्स के लिए ही इस तरह की भावनाएं हैं? धरातल पर कुछ और चीजें हैं? बिल्कुल सही बात है। धरातल पे बिल्कुल अलग हो जाती है वो चीजें। हम लोगों के लिए दरअसल सबसे ज्यादा जो परेशानी का जो एक मुद्दा है वो ये है कि हम लोगों को अपने घर की टेंशन नहीं है। मैं जीनत अंसारी ये नहीं सोचूंगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में आग लग रही है ये, पर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है मुझे वहां जरूर झांक के देखना है। उसकी जो बेटी, हम लोगों को ये परेशानी हो गई है। अगर हम लोग ये सिर्फ कि हम लोग ये ठान ले कि हमें अपना घर संभालना है, आप अपना घर संभाले, आप अपना घर संभाले, तो शायद इतनी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे होता है कि पुराने काल में पहुंच जाते हैं गजनी वजनी, अरे वो सब गलत थे, हम लोग कहते सब गलत थे, सब गलत था। आज का मुसलमान भी गलत है, हम लोग सब करते हैं, तो फिर बताइए सब
ठीक है, आप करवा दीजिए जो कुछ आपको करवाना है। अरे प्यार मोहब्बत से अगर चलने वाली बात है तो सिर्फ आप पहले अपना घर संभालिए। आप दूसरे के घर में क्यों देख रहे हैं कि वो आप इस तरह से उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। अगर एक कदम प्यार का मैं बढ़ा रही हूँ तो 2 कदम आपको बढ़ाने चाहिए हमारी तरफ में, तभी तो ये सामंजस्य बना रहेगा। मतलब इसी तरह की प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब राजपुरोहित जी पहुंच गए हैं कहाँ रजनी या रजनी उन्होंने गलत किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम लोग भी वही गलत करें। उसी पुराण काल को आप उसका बदला फिर क्या आप हमसे लेंगे। आप लव जिहाद की बात करते हैं, जब एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की को लेके चला जाता है, आखिरकार उस टाइम आप लव जिहाद क्यों नहीं करते। आप तो नौकरी का, आप तो उसके लिए मकान का इंतजाम कर देते हैं, आप उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर देते हैं, आप उसके लिए रहने का इंतजाम कर देते हैं। हम लोग तो उस चीज को फिर भी चैनल के माध्यम से कहते हैं कि गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की की तरफ आंख उठा के देख रहा है तो शायद हर माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले वो उसकी आंखें निकाल दे। पर आप लोग बाकायदा, आप लोगों के आए दिन वीडियोस आते हैं, आपके पुरोहितों के वीडियोस आते हैं कि जितने भी है मुसलमान लड़कियों के कब्र से, मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकाल के रेप करो, उनकी लड़कियों से शादी करो, उनको आए दिन कहाँ रहे जीना जी, ये कहाँ से खबरें पढ़ती हो आप? ये कौन सा चैनल जो ऐसी खबरें आपको आए दिन? आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको आए दिन आपको, ठीक है मेरी टीम आपको मेरा नंबर दे देगी, लेकिन आए दिन कहाँ से खबर आ रही है जीना जी? आए दिन कहाँ से? और खबरों से उठा के आए दिन ये अफसोस की बात हमारे लिए है कि उस चीज पे कभी डिबेट नहीं होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कभी उन मुद्दों पे भी डिबेट होनी चाहिए जब ऐसी मुस्लिम महिलाओं के लिए जीना जी, अगर ऐसी बात है तो इस पर मैं बिल्कुल डिबेट करूंगा। आप मुझसे जुड़िए, आप ये मुद्दा दीजिए, और हाँ डेली आप जो खबरें आ रही है मुझे जरूर फॉरवर्ड कीजिए। मैं बड़ा इच्छुक हूँ ऐसी चीजों में बात करने के लिए। बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बिल्कुल उस तरीके का, मैं कुछ चीजें छिपाने, जीना जी एक छोटी सी चीज है, जीना जी मेरे लिए एक छोटी सी चीज है, मुझे जो भी मुद्दा मिलेगा चर्चा के लिए मैं उस पर करूंगा, चाहे वो किसी के भी पक्ष का हो, किसी के भी फेवर का ना हो, मुझे चर्चा करनी है। हर एक चीज की मैं जानना चाहता हूं, मैं उसकी धरातल तक पहुंचना चाहता हूं, जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। अगर ऐसी बात है तो आप भेजिए, बिल्कुल भेजिए, मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा। आपको साथ लाऊंगा, राजपुरोहित जी को भी लाऊंगा, उमर फारूक साहब को भी लाऊंगा। ऐसी चीजें होंगी मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन आए दिन ऐसी चीजें आना, कब्र से निकाल कर लाना, ये थोड़ा सा सोचने में। राजपुरोहित जी ऐसी कहां से खबर आ रही है? नहीं, इस तरह के हैं बयानात हैं बहुत सारे आया निकल करके, ऐसा कुछ है नहीं राजपुरोहित जी है ऐसा सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया किसी एक व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया सारे लोग देख रहे हैं। वस्तुतः आप देखना क्या चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप सोशल मीडिया पे किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा ये इन्होंने कहा कि पुरोहितों के द्वारा, पुरोहित का शाब्दिक अर्थ आपने समझा क्या होता है? पुरोहित का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र का कल्याण करने वाला, और पुरोहित इस तरीके की भाषा कभी नहीं इस्तेमाल करता है। एक पुरोहित राष्ट्र में धर्म की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन यापन शिक्षा से लेकर के और अंत तक वो देता है। वो जाहिलियत नहीं पसारता है, वो किसी नमाज में, किसी रमजान पे जाएगा, उससे वही खाएगा, लेकिन वो पत्थर उठा के नहीं फेंकेगा। वो किसी पुरोहित के द्वारा ऐसा वीडियो नहीं। और दूसरा ये भी है, देखिए हिंदुओं के द्वारा इस तरीके से कभी नहीं किया गया। हो जाती हैं कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं और हिंदू बैठ करके उस चीज का विरोध करता है, और उस हिंदू के साथ भी सरकार वही एक्शन लेती है जो अन्य लोगों के साथ लेती है। लेकिन आज जो लव जिहाद का मैटर है, बच्चियों के 35-35, 40-40 टुकड़े करके उनको फ्रिज में पैक कर दिए जाते हैं, इन्हीं मौलानाओं के, इनके सबके। और ये बहन जी जो बैठी हैं तब इनके मुंह पे बिल्कुल सुई चल जाती है और ये एक शब्द नहीं बोलती है। उसका कारण भाई जिस घटना की बात कर रहे हैं ना वो नास्तिक था। जैसे आपने कहा कि पुरोहितों के द्वारा वीडियो वायरल हो रहा है, घटना मैंने देख लिया कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। उन बच्चों के लिए, बहन के लिए कुछ नहीं बोलती है आप कुछ नहीं बोलती। आप अपने 10 वीडियो निकाल के दिखाइए, इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाइए 10 वीडियो। आप अपने शब्दों का चेंज देखिए, आप शब्द कैसे चेंज कर रहे हैं कि इनके मुंह पे एकदम चिपक जाती है। ऐसा नहीं, हम नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। आप लोग राजपुरोहित जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मुसलमान नहीं था। वो मुसलमान नहीं था। जिसने टुकड़े किए थे ना, वो मुसलमान नहीं था। क्या था वो? कौन सा सूरज की पूजा करते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें? हाँ, तो वो था। पृथ्वी पर धरती पर रह करके नमाज जब करते हैं ना तो पृथ्वी की ही पूजा करते हैं। वस्तुतः आप एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि आप हिंदू। चलिए, लेकिन इन विषयों पे आपको जाना ही नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि लव जिहाद जैसे मैटर जब होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप करके। चलिए राजपुरोहित जी, इस पर भी हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन विषय हमारा होली का था। होली को लेकर प्लानिंग जो चल रही थी। राजपुरोहित जी, मुद्दा कुछ और था। हम लोग क्योंकि आज समय की समाप्ति हो चुकी है, मैं मेरे
शो की जो एक हिदायत है, मेरे शो का एक रिवाज है, अक्सर मैं चाहता हूं 4 पंक्तियां अर्ज की जाए इस पूरी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए। आप में से जो भी चाहे 4 पंक्तियां अर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि इस तरीके से राष्ट्र में जो भी अपवाद जन्म ले रहे हैं उन युवाओं को रुकना चाहिए, समझना चाहिए। युवा देश का नेतृत्व करता है। कल हो सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति भारत में बने, हो सकता है उन्हीं युवाओं में से निकल करके आगे कोई आए, राष्ट्र की सेवा करे। तो ऐसी घृणित मानसिकता, घटिया मानसिकता जहां से भी जन्म ले रही हो, उसे लगाम लगनी चाहिए और सरकार इस पर विशेष रूप से कार्यवाही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए, अपनी तमाम प्रतिक्रिया रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आप सभी का, धन्यवाद। और ऐसे में आज धर्म अधर्म में खास प्रोग्राम में हमने बातचीत की कि होली को लेकर बरेली के अंदर की जा रही तैयारियों को लेकर जो विवाद हुआ, जिसके अंदर मार कुटाई हुई, जिसके अंदर एक व्यक्ति विशेष ने एक समाज विशेष को निशाना बनाया और फिर यह पूरा विवाद जन्म लेता हुआ नजर आया और ऐसी स्थिति बन गई कि ऐसे बयानों का भी जिक्र आ गया जो कि मानसिकता पर सवाल खड़े करता। और बहुत खूब कहा हमारे अतिथि ने कि बहुत जरूरी है मानसिकता पर लगाम लगाना। देखना यह होगा कि ऐसे विषय आगे ना आए और होली जो है और ये जो धार्मिक त्योहार है, चाहे वो रमजान है, होली है, शांतिपूर्ण तरीके से हो। धर्म अधर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे TV 100। धन्यवाद।